हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये हमारे परसेंटेज का पार्ट 6 रहेगा, जिसमें हम चेंज इन प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि हमारा पहले का प्रोसेस रहा है, हम क्वेश्चन से ही अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और हमारी अप्रोच पूरी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। इसी अप्रोच से हमें एग्जाम्स में करना है, तो ये हम टाइम सेव कर पाएंगे और हमारी एक्यूरेसी भी 100% होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गवर्नमेंट reduced the price of sugar by 10%. By this, a consumer can buy 6.2 kgs more for rupees 837. The reduced price per kg of sugar is। सरकार ने चीनी के दाम में 10% की कमी गई है। इसके द्वारा एक उपभोक्ता 6 दिसंबर 2 किलो अधिक चीनी 837 रुपये में खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की कीमत बतानी है। ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा हमें कि जो कम कीमत हुई है वो बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने का सिंपल एक मेथड करना है कि जैसे कि आपको पता है कि 837 रुपीज की बात हो रही है। ठीक है, इसी अमाउंट में से हम सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि प्राइस 10% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो प्राइस 10% रिड्यूस हो गया है, तो मतलब इस अमाउंट में से अब मेरा खर्चा 10% कम आएगा। तो इस अमाउंट का जो 10% होगा, तो 10% क्या होता है? 1/10। ठीक है, वो अमाउंट अब मेरे पास बच जाएगा, क्योंकि मेरा प्राइस कम हो गया है। प्राइस कम हो गया है तो जो सामान जैसे 10 रुपए के पहले 10 आ रहे थे, अब 9 रुपए का हो गया है, तो 10 तो 90 में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे मेरे 10 रुपए बच जाएंगे। जैसे आप कोई भी आइटम ले लीजिए, 100 रुपए का है आपके पास, आप 10 आइटम खरीद लाए। ठीक है, अब 10 रुपए का एक आइटम हो गया, मान लो वही आइटम 9 रुपए का हो गया, तो अब 10 आइटम 90 रुपए में आ जाएंगे। ठीक है, आइटम 10 से 9 रुपए का हो गया, मतलब 10% रिड्यूस हो गया, तो आपके पास कितने रुपए बच गए? 10 रुपीज ही तो बच गए। 10 रुपीज क्या है? इसका 10%। तो यानी अगर जितना यहाँ पर रिडक्शन होगा, उतना ही परसेंट अमाउंट हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर 10% रिडक्शन हुआ है, तो हमारे पास 10% अमाउंट बच जाएगा उसकी वजह से। सेम इस केस में 10% रिडक्शन हुआ है, तो इस अमाउंट का 10% चीज बच जाएगी। यानी 10% किसी भी चीज का 83.7 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया। और इसी जो 10% बचा हुआ है, इसी की वजह से हम 6.2 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। मतलब इस अमाउंट में हम 6.2 केजी सामान एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, सिर्फ इस अमाउंट की वजह से। ठीक है, तो यहां से पर केजी रेट निकालेंगे, तो 1 केजी का रेट कितना आ जाएगा? इस अमाउंट को 6.2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आप इसको सबसे पहले, ये 31 × 2 है और ये 31 प्राइम नंबर है, तो मैं इसको 31 से ही चेक कर लेता हूँ। ये डॉट से डॉट आप समझ ही होंगे कैसे, ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, जब 31 से काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर 31 2 जा 62, 217 बचेगा 27। ठीक है, तो 27/2 यानी 13.5 पर केजी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ₹13.5 पर केजी। ये जो प्राइस आएगा, ये रिड्यूस्ड प्राइस आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी भी ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल प्राइस में जाना कैसे। मगर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये 10% लिया, और ये जो एक्स्ट्रा चीज आई है वो इस 10% चीज में से ही आई है। इस 10% रुपए थे, इसी की वजह से 6.2 केजी में खरीद पाया। तो हमारा जो अभी प्राइस चल रहा है, वो हम अमाउंट को केजी से डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे, तो हमारा रिड्यूस प्राइस 13.5 पर केजी आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का बेसिक रहेगा, और हमें इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे करना है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं। A reduction of 10% in the price of a sugar enables a housewife to buy 6.2 kg more for rupees 279। अमाउंट कितनी दी है मेरे पास? 279। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना खरीद पाए? 6.2 kg। ठीक है, और कितना प्रोडक्शन, कितना रिड्यूस हुआ है? 10%। 10% 1/10 होता है, तो मतलब 27.9 रुपीज मेरे पास बच रहे हैं अभी। ठीक है, और उसकी वजह से मैं 6.2 केजी खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1 केजी का रेट आ जाएगा, क्या आएगा? 227.9/62। सेम 31 वाला टेबल चेक करेंगे तो नीचे 2, 31 × 9। ठीक है,
तो 9/2 यानी 45 रुपीज 4.5 पर केजी, ये हमारा रेट आ गया। ठीक है, और हमें यही पूछा था रिड्यूस्ड प्राइस, तो 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होगे कि करना क्या है। जो अमाउंट हमें रिडक्शन अमाउंट बोला हुआ है उस अमाउंट में ही हम एक्स्ट्रा चीज खरीद पा रहे हैं, और जब उसी से हम जब तो हम रिड्यूस्ड प्राइस निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी है हमारे पास, अमाउंट है, तो हम उसका पर केजी रेट निकाल सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इस जो भी प्राइस से चेंज रिलेटेड होगा आपको इसी मेथड से करना है, शॉर्टेस्ट रहेगा और इजीएस्ट कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When the price of a sugar decreases by 10%, a man could buy 1 kg more for ₹27। ठीक है, अब 10% हुआ है, अमाउंट कितना उसका 270, एक्स्ट्रा कितना खरीद पा रहा है 1 kg है, और रिडक्शन कितना हुआ 10%। 10% हुआ है तो मतलब कितने रुपए उसके पास बचे होंगे 27, और इस 27 की वजह से कितना केजी खरीद पा रहा है 1 kg, तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया 27 रुपीज पर केजी। ठीक है, मगर इसमें पूछा हुआ है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो 10% रिड्यूस हुआ प्राइस, तो यानी वो प्राइस 10 से लेके 9 हो गया है। ठीक है, और 9 की यूनिट हमने निकाल ली कि रिड्यूस प्राइस हमारा 27 है। ठीक है, तो यानी मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो यानी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये 30, तो यानी ओरिजिनल प्राइस हमारा 30 रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी इस चीज को आपको ऐसे याद करना है कि 27 रुपीज आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10/9 कर देंगे, तो यहाँ से 30 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 10/9 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे प्राइस ये 9/10 करने से ही रिड्यूस प्राइस आया था। मतलब कोई भी चीज थी उसको हमने 9/10 कर दिया था तो हमारा रिड्यूस प्राइस आ रहा था, क्योंकि 10% डिक्रीज हो रहा था, 9/10 किया था। अब उसी चीज को वापस लेके जाना है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही 10/9 यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 10 से 9 कर दिया है प्राइस को, मगर हमारा 9 यूनिट की वैल्यू 27 निकली है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 30 होगी, तो ओरिजिनल प्राइस 30 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस्ड प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस हमारा 90% है, जो 27 रुपीज आया है वो 90% की वैल्यू है, और ओरिजिनल प्राइस तो 100% था, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे 10% की वैल्यू 3, 100 की 30, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। तो आप जिस चाहे मेथड से कर लीजिए आंसर सेम ही आएगा, जोन सा मैसेज आपको कंफर्टेबल लगे करिए, मगर आपको प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया है। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अब हम 10% से हम कोई और परसेंटेज चेक कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ, ठीक है, रिडक्शन कितना हुआ है 20%, 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, enables a man to buy 5 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, और अमाउंट हमारे पास 320 दी हुई है। तो 320 में से अगर 1/5 निकालेंगे यानी 20% रिडक्शन निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 64 रुपीज, तो यानी मेरे पास 64 रुपीज बच रहे हैं, और इस 64 से मैं 5 kg आइटम खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा रेट क्या आ जाएगा 64/5 यानी 12.8, मगर मेरे से ओरिजिनल रेट पूछा हुआ है, तो ये 1/5 रिड्यूस होता है, ये 4/5 आ गया था मेरा। ठीक है, तो ओरिजिनल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी चीज को आप 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट गया और ये आ गया 16, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 16 आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे मैंने डायरेक्ट किया ये आपको आना चाहिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। पिछले वाले में हमने 10% रिड्यूस कर दिया तो 10 से 9 हो गया था, ओरिजिनल जाने के लिए 10/9 कर दिया था। इसमें 20% रिड्यूस हुआ है, तो यानी 5 से 4 आया है। अब मेरे को ओरिजिनल जाना है तो मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वरना आप ऐसे समझिए कि 64 रुपीज ये 4 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 64/5। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4 यूनिट की वैल्यू 64/5, 1 यूनिट की वैल्यू 64/5, ये 4 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और सिमिलरली 5 यूनिट की वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ये से कटेगा ये से, तो भी 16 आएगा। तो 16 ही आएगा, मगर आपको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए ताकि आपका मेथड शॉर्ट हो सके, और जितने आप स्टेप को स्किप करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और कोई कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई कैलकुलेटिव शॉर्टकट होता ही नहीं है, सब आपको मेथड बस आपको आना चाहिए और स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट सेकेंड थर्ड स्टेप पे जाना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 10%, 10% कितना हो गया
1/10, ठीक है। इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स अ मैन टू बाय 10 मोर एप्पल्स, 10 एप्पल एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, ठीक है, ₹4.54, यानी अमाउंट तो उसके पास 54 था। अब 10% रिड्यूस हो गया तो उसके पास अमाउंट, फ्री अमाउंट कितना बच गया, यानी ₹5.4 बच गए। इस अमाउंट से 10 एप्पल खरीद पा रहा है, ठीक है। तो यहां से फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर डजन, तो ठीक है, डजन बोला है तो हम पहले एक एप्पल का निकाल लेते हैं। रिड्यूस प्राइस बोला है तो हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ये एक एप्पल का प्राइस आ गया और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो ये डजन का आ जाएगा। तो आप यहाँ से करिए 6 5, इसको करिए 24 32.5 डिवाइड बाय 32.4 डिवाइड बाय 5, तो 6 5 30 दिख रहा है, 6 में एक ही वैल्यू दी हुई है, आप एग्जैक्ट भी निकालोगे तो यही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा रिड्यूस्ड प्राइस है। सिमिलरली इस केस में ओरिजिनल प्राइस में से पूछ लेता तो 10% रिड्यूस हुआ है तो 10 से 9 हुआ है, तो मैं ओरिजिनल जाने के लिए उसको 10/9 कर देता, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर आने के लिए मैंने 9/10 किया है तो अपोजिट जाने के लिए 10/9 कर देता, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस आया था। मगर क्योंकि मेरे को रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो इसमें मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है और मेरा डायरेक्ट आंसर 6.48 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Due to an increase of 50% in the price of eggs, 4 less eggs are available for ₹24। अब हम तो जितने क्वेश्चन किए हमने डिक्रीज वाले किए, अब इंक्रीज वाले, मगर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अमाउंट है 24, जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया है 4x का है, ठीक है, और 50% क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 24 का 1/2 यानी 12, ये 12 रुपीज के डिफरेंस की वजह से 4 एग का फर्क पड़ गया, तो ठीक है। तो एक एग का रेट कितना आ गया 3, और प्रेजेंट रेट ऑफ डजन एग पूछा तो डजन कितना होता है 12 से, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 36 है रुपीज पर डजन। तो ये बिल्कुल ईजी। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जितना अमाउंट में डिफरेंस आएगा उसी से जो चेंज क्वांटिटी का हम रेट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डायरेक्ट डजन का रेट आ गया 36 रुपीज पर डजन, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reduction of 20% in the price of sugar enables a housewife to purchase 6 kg। रिडक्शन हुआ है 20%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है इसकी। कितना केजी का फर्क पड़ रहा है 6 kg का। अमाउंट कितनी है ₹240 थे, तो 20% रिडक्शन हुआ है तो मतलब इस अमाउंट में से 20% बच गया होगा, तो इसका 20% यानी 1/5 करेंगे तो 48 रुपीज बचा है, और इस 48 की वजह से मैं 6 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा हूँ। तो मेरा अभी का जो रिड्यूस प्राइस जाएगा 8 रुपीज पर केजी आ गया। मगर मेरे से क्या पूछा हुआ है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल पूछा हुआ है, तो ये 1/5 है, यानी 5 से अमाउंट 4 हो गई, तो अब मेरे को 4 से 5 लेके जानी है, तो यानी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 हो गया, ये 10 रुपीज पर केजी मेरा ओरिजिनल प्राइस है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 8 भी ऑप्शन दिया हुआ है, मगर ओरिजिनल पूछा हुआ है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको ये चीज अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझिए 8 रुपीज आ गई, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राइस था यानी 20% रिड्यूस्ड था, यानी 80% की वैल्यू थी। 100% की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे 8 से डिवाइड कर लो, 1 = 10%, 100% = 10, तो यहाँ से भी 10 रुपीज आ गया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये मेथड आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशन शॉर्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When the price of an article was reduced by 20% and its sale increased by 80%, what was the net effect on the sales? ठीक है, अब आपको सेम स्टेप अपना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 80% की, इसका 4 टाइम्स हो रहा है तो 4/5, प्राइस है रिड्यूस हो गया 20%, तो यानी कोई भी प्राइस 5 था तो अब वो 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेल, ये 80% इंक्रीज हो गई, यानी 5 है कोई भी चीज, उस पर 4 का इफेक्ट आ गया, तो यानी कोई चीज 5 थी अब वो 9 हो गई, तभी तो 80% इंक्रीज होगी। अरे 4 कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि 80% की मैंने यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू देख ली, ठीक है। तो सेल इतनी हो गई, तो नेट इफेक्ट सेल्स में क्या होगा, कितना प्राइस है
और कितनी सेल्स हुई है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सेल्स की। 5 रुपए का आइटम है, 10 बिके तो 50 रुपए हो गए, वो वही वाला हिसाब है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास, पहले तो मेरा 25 हो रहा था, 5 रुपए के हिसाब से 5 ही आइटम हो रहे थे, मगर अब रिड्यूस प्राइस 4 हो गया और आइटम 9 बेच पा रहा हूँ, तो मेरा 36 रुपए की सेल्स हो रही है। तो मेरी सेल्स में कितने का इंक्रीज आया, 11 रुपीज का इंक्रीज आया, 11 यूनिट का। और किस वैल्यू पे, पहले 25 थी, क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा होगा तो ओरिजिनल वैल्यू पे पूछेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, और हिसाब देंगे 4, तो यानी 44% मेरी सेल इंक्रीज हो गई। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ले जाके और ऐसे ही करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये बेस्ट मेथड है और शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू हाइक ऑफ 20%, 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर ₹120, ठीक है। अमाउंट दी हुई है हमें 120, क्वांटिटी का डिफरेंस है 4 kg, हाइक हो रहा है 20%, ठीक है। 20% 1/5, यानी 1/5 इस अमाउंट का निकालेंगे तो 24 रुपीज के 4 kg, यानी 6 रुपीज पर kg मेरा आ गया न्यू प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। अब मेरे से पूछा है इनिशियल प्राइस, ये क्या हुआ है, 5 से अमाउंट 6 हुई है, ठीक है। तो अब ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए इसको 5/6 से कर दूंगा, ठीक है। इसे काटोगे तो ये 5 रुपीज पर kg, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 20% इंक्रीज हुई है तो 120% हो गई है, और इसकी इस रेट की हमारी वैल्यू 6 आई थी, तो यहाँ से 1 आप 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 20%, और ओरिजिनल क्या है मेरा 100% थी, तो इसको 5 से करोगे, इसको भी 5 से कर दो, तो 5 की वैल्यू 100%, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 100%, 5 रुपीज आ जाएगा। तो आप जैसे चाहो करना चाहो कर सकते हो, ये स्टेप भी आपको आना चाहिए डायरेक्ट लिखना, इससे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट होगी। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मगर बहुत ही रेयरली आते हैं, फिर भी मैं आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ। In 2001, the price of a building was 80% of the original price. In 2002, the price was 60% of the original price. By what percent did the price decrease? तो मान लेते हैं पहले 100% था प्राइस, ठीक है। 2001 में 80% हो गया, इसका 80% यानी 80। इन 2002 60% हो गया ओरिजिनल का, यानी 100 का 60 हो गया। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है पूछा हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 20 का डिक्रीज हुआ है, किस वैल्यू पे डिक्रीज हुआ है, 80 पे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो 80 थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 4 25%, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा 25%। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्राइस चेंज इन प्राइस के ऊपर थे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक दो क्वेश्चन वीडियो से देख के समझिए, बाकी कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है उससे सॉल्व करिए, आपके विद इन 20 सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन होने चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो और गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चेल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।